जय माता की दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। आज के इस वीडियो में हम आपको देवी मां दुर्गा के शयनोत्सव के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हम जानेंगे कि देवी कब शयन करती है और कब उनका जागरण होता है। साथ ही यह उत्सव कैसे मनाया जाता है और इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। चलिए शुरू करते हैं। चतुर्मास के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसके आने पर सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। आषाढ़ हरि शयन एकादशी से कार्तिक नरक चतुर्दशी तिथि के समय सभी देवताओं का निद्रा काल यानी सोने का समय है। हरिशयन एकादशी और शिव शयन चतुर्दशी पर दोनों भगवान शिव और विष्णु 4 महीने के लिए शयन करते हैं, पर प्रतीकात्मक रूप में भगवती आदि पराशक्ति केवल 15 दिन तक शयन करती है, पर वास्तविक भगवती प्रत्यक्ष रूप से शयन नहीं करती है, क्योंकि ललिता सहस्रनाम अनुसार श्लोक है, उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवन आवली, जिनके चक्षु खोलने पर अनंत कोटि भुवन सृष्टि होती है और चक्षु मूंदने पर सबका नाश हो जाता है। इसलिए देवी आदि पराशक्ति कभी भी शयन नहीं करती। ये शयन यात्रा एक मानव लीला को दर्शाता है, क्योंकि जो स्वयं निद्रा की स्वामिनी है उनको निद्रा कैसे वश में कर सकती है। देवी का एक नाम निद्रा भी है, जो निद्रा की अधिष्ठात्री है। श्रीमद देवी पुराण तथा वामकेश्वर तंत्र तथा दुर्गा कल्प कात्यायनी कल्प में भगवती आदि पराशक्ति की उनविंश यात्रा का विधान है। उन यात्राओं में भाद्रपद मास शुक्ल अष्टमी की श्री दुर्गा शयनोत्सव एक प्रधान यात्रा है। इस यात्रा में अखिल भुवन के माता श्री जगदम्बा आदि पराशक्ति अपनी समस्त स्वरूप और अवतारों के साथ परमधाम मणिद्वीप महाधाम में श्रीमद श्री चिंतामणि महाराज प्रासाद के गर्भगृह मध्य स्थित महामाणिक्य रत्न मंडप पर 15 दिन तक शयन करती है। तो इस भाद्रपद शुक्ल अष्टमी यानी राधाष्टमी के दिन से लेकर आश्विन कृष्ण अष्टमी तक देवी शयन करती है। इस उत्सव को श्री देवी शयन अष्टमी व श्री दुर्गा शयनोत्सव के नाम से भी जानते हैं। और भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी जब आती है तो इस दिन श्री आदि पराशक्ति भगवती देवी का पार्श्व परिवर्तन होता है। शाक्त शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी यानी राधाष्टमी के दिन से लेकर चतुर्दशी तक यानी इन 8 दिनों तक भगवती आदि पराशक्ति दक्षिण पार्श्व दाहिनी करवट लेकर शयन करती है। इसके बाद भाद्रपद चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा पूर्ण चंद्र रात्रि के रात्रि में देवी अपनी करवट बदलती है और वाम पार्श्व बाई करवट पर शयन करती है। इसलिए भाद्रपद पूर्णिमा पर माता के पार्श्व परिवर्तन का विशेष अनुष्ठान मनाया जाता है। इस श्लोक के माध्यम से जानते हैं शयन उत्सव का महत्व। मधु कैटब योर्युधिक त्रातासौ विष्णुरीश्वरीं बभूव शक्तिमान स्तुत्वा ता दुर्गा प्रणमाम्यहम् त्रिपुरस्य महायुद्धे सर्थे पतिते शिवे या तुष्टुरो सुराः सवे ता दुर्गा प्रणमाम्यहम् विष्णुना वृषरूपेण स्वयं शंभुः समुत्थितः जघान त्रिपुर स्तुत्वा ता दुर्गा प्रणमाम्यहम् यदा गया वाति वाता सूर्यस्तप्ति संततम वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नेः ता दुर्गा प्रणमाम्यहम् यदा गया हे कालश्च शश्वद्भ्रमति वेगतः मृत्युश्चरति जंतुओं ता दुर्गा प्रणमाम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ है, मधु कैटब के साथ युद्ध में जो महेश्वरी विष्णु जी की त्राता हुई और जो विष्णु जी द्वारा स्तुत होकर उन्हें शक्तिमान बनाती है, उन भगवती दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ। त्रिपुरासुर के साथ युद्ध करते समय जब भगवान शिव रथ से गिर पड़े, तब शिव जी की रक्षा के लिए देवताओं ने जिन देवी की स्तुति कर प्रसन्न किया, उन महामाया दुर्गा देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। वृषरूपी विष्णु जी के ऊपर चढ़कर शिव जी ने जिनकी स्तुति करके त्रिपुरासुर का नाश किया, उन परमब्रह्म दुर्गा देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनकी आज्ञा से वायु चलता है, सूर्य निरंतर तप रहे हैं, इंद्र वर्षा करते हैं और अग्नि दग्ध करते रहते हैं, उन दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनकी आज्ञा से समय चक्र निरंतर घूमता रहता है और मृत्यु जंतुओं को निगलती रहती है, उन परमात्मा दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार के अनंत श्री श्री विभूषित परम महावैभवशालिनी वह दुर्गा देवी की असंख्य श्री विभूषित श्री चिरण युगल में मैं नमन करता हूँ। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी महानिशा काल में त्रिभुवन तारिणी जगदम्बिका परमब्रह्म परमात्मा श्री दुर्गा परमेश्वरी 5-10 दिन अपनी शयन यात्रा करती है। देवी पुराण अनुसार देवी पराम्बा के उनविंश 19 यात्रा उत्सव में ये प्रधान है। श्रीमद देवी पुराण वर्णन अनुसार देवी का शयन काल स्वपद भाद्र शीताष्टम्या त्रिपंच दिवसात् पर उत्तिष्ठ त्यर्चिता देवी षोडशः निराजतः भाद्रे मासी शीताष्टम्या नक्षत्रे ज्येष्ठा दैवते यत्नतः स्वापये अदेवी सर्वसिद्धि लभेन्ना। इसका अर्थ है, भाद्र मास शुक्ल अष्टमी से 15 दिन तक शयन करके 16 दिन को उठती है और उसी रात को पूजा ग्रहण करती है। भाद्र मास शुक्ल अष्टमी ज्येष्ठा नक्षत्र में यत्न पूर्वक देवी का शयन कराने पर मनुष्य समस्त सिद्धि प्राप्त होता है। उसी देवी पुराण में दिया है, दिवा स्वापे भावेत व्याधि निषुत्थाने धनक्षय निशाया स्वापये अदेवी उत्थापना दिवा कुरु। शास्त्र निर्देश अनुसार महादेवी को रात में शयन और दिन में उत्थापन कराना उचित है।
इसके विपरीत देवी को दिन में सुलाने से व्यक्ति रोग व्याधि से ग्रसित होता है और रात में उठाने से सर्व धन संपत्ति का नाश होता है। उसी देवी पुराण में दिया है, दीनक्षयो यदि भवेत् स्वपेत घसरा चतुर्दाश न वर्धये स्वापदिन तिथि वृद्धो कदाचन देवी षोडशात् ऋतु यदि नोत्थापयेद्विज स्वापी सुक्ता महाकृद्धा कुलम तस्य दहे ध्रुव। पुनः परमात्मा महादेवी 15 दिन से अधिक शयन नहीं करती। शयन काल में तिथि ह्रास होने पर 14 दिन देवी को सुलाना चाहिए एवं तिथि वृद्धि होने पर भी एक पक्ष से अधिक नहीं सुलाना चाहिए। अधिक शयन करवाने से देवी क्रोधित होकर वंश नाश कर देती है। इस विश्राम काल में भगवती की विशेष ध्यान तथा विधिवत पूजा अर्चना करते रहना चाहिए। भगवती के विश्राम में कोई अड़चन न हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अत्यधिक शब्द करने वाले वाद्य यंत्र तथा शंख इत्यादियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। एक देवी पुराण श्लोक अनुसार दिया है, सवेत्र ने सादेवी दिना न्यष्टो सुशाइनी तदष्ट दिवसे नापी सव्येन स्वप्ति तिसा। अर्थात देवी 8 दिनों तक दक्षिण पार्श्व दाहिनी करवट लेकर शयन करती है। 8वें दिन के पश्चात देवी करवट बदलकर वाम पार्श्व बाई करवट पर शयन करती है। इसके ठीक 8 दिन बाद अर्थात आश्विन कृष्णाष्टमी मूलाष्टमी से भगवती का महानिद्रा से महावतथापन यानी भगवती जाग जाती है और उसी के साथ भगवती का शारदीय नवरात्रि दुर्गा पूजा का शुभारंभ होता है, जिसे हम उत्तर पश्चिम भारत में कुवार की नवरात्रि के नाम से जानते हैं। ये 15 दिवसीय देवी का शयनोत्सव के बाद ही भगवती का महापार्वन शारदीय नवरात्रि महापूजा का शुभारंभ होता है। अकाले बोधिता देवी तेन काल बोधनम, जो श्री राम भगवान कृत अकाल बोधन पूजा नाम से परिचित है। आइए अब बात करते हैं भगवती जगदम्बा के मूल स्थानों, शक्तिपीठों और सिद्ध प्राचीन मंदिरों में शयन उत्सव किस प्रकार से होते हैं। भगवती के यहाँ दुर्लभतम शयन यात्रा परम पवित्र उत्कल प्रदेश के सर्वत्र मनाया जाता है। उत्कल प्रदेश यानी ओडिशा के उत्कलेश्वरी विरजा जगदम्बिका पुरी पीठाधीश्वरी विमला महाशक्तिपीठ तारातारिणी उत्कल के समस्त शक्तिपीठों में यह उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें देवी की विग्रह मूर्ति को शयन करवाते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की कुलस्वामिनी आदिशक्ति आई तुळजा भवानी मंदिर में शयन की मान्यता के बारे में। तुळजा भवानी वर्ष में 3 बार यानी 21 दिन के लिए निद्रा लेती है। शेष 344 दिन देवी अष्टप्रहर जागृत रहती है। देवी की मंचकी निद्रा 21 दिनों में विभाजित है। इन निद्राओं का उद्देश्य भक्तों को आशीर्वाद देना और उनकी भक्ति के अनुभव को बढ़ाना है, परंतु इन 3 निद्राओं की तिथियां अलग अलग है। ये निद्रा 3 अलग अलग चरणों या प्रकारों में विभाजित होती है। पहली है घोर निद्रा, ये भाद्रपद कृष्णाष्टमी से अमावस्या तक चलती है। दूसरी है श्रम निद्रा, यह अश्विन विजय दशमी नवरात्रि के बाद से अमावस्या तक होती है। तीसरी है मोह निद्रा, ये पौष प्रतिपदा से लेकर पौष अष्टमी तक चलती है। इस समयावधि के दौरान माता की उत्सव मूर्ति को चांदी के पलंग पर शयन कराया जाता है। निद्रा काल में देवी की निद्रा के दौरान देवी भक्त गद्दे, तकिए और अन्य सुख सुविधाओं का त्याग करते हैं। यह व्रत देवी के प्रति उनकी श्रद्धा को मजबूत करता है। वहीं महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर में प्रसिद्ध महाकाली मंदिर में देवी की 2 मूर्तियां हैं। मूल गर्भगृह में महाकाली माता की मूर्ति खड़ी अवस्था में है और नीचे गुफा में महाकाली के शयन अवस्था की प्रतिमा स्थापित है, जैसा कि आप वीडियो में दर्शन कर सकते हैं। वहीं दक्षिण भारतीय मंदिर जैसे मदुरै के मीनाक्षी देवी मंदिर में पल्लियाराई नाम की परंपरा है, जिसे हम देवी मीनाक्षी अम्मन की शयन आरती के रूप में जानते हैं। इसके अतिरिक्त अधिकांश शक्तिपीठों में हर दिन शयन आरती रात्रि 9 बजे से 10:30 बजे के बीच होती है। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, जैसे हिमाचल के ज्वाला देवी मंदिर, नैना देवी मंदिर, ब्रजेश्वरी देवी मंदिर, उत्तराखंड के हाट कालिका मंदिर, दिल्ली के कालिका जी मंदिर, उत्तर प्रदेश के प्राचीन देवी शक्तिपीठों और सिद्ध पीठों जैसे विंध्याचल की विंध्यवासिनी माता मंदिर, बैलोन के बैलोन भवानी मंदिर, काशी अन्नपूर्णा देवी मंदिर और भी कई प्राचीन देवी मंदिरों में सेवी पुजारियों द्वारा नित्य देवी को शयन करवाने की परंपरा है। ऐसे भारत में अनेक मंदिर है, उन सभी के मैं वीडियो में नाम नहीं ले सकता हूँ, पर माँ की शयन आरती दर्शन का एक अपना ही अनोखा पल है, जिसमें देवी को रात्रि में भोग लगाकर अंतिम शयन आरती के बाद लकड़ी की चारपाई पर देवी को शयन करवाने का प्रचलन है। हालांकि कुछ विशेष तिथियों और स्थानों पर शयन की परंपराएं अलग है, जैसे उज्जैन का हरसिद्धि माता मंदिर में 9 दिनों तक माता को शयन नहीं कराया जाता है, बल्कि नवमी पर ज्वारे विसर्जन के बाद ही उन्हें विश्राम दिया जाता है। ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। तो दोस्तों, ये थी देवी शयनोत्सव से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। और आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। माता रानी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।
जय माँ काली, हर हर महादेव, नमश्चंडिकाय, श्री मात्रे नमः।